बेनिसन सिल्वा एक कमेंट करते हैं, ये कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं कि बाइबल इज द ओनली सोर्स, आई एग्री। सेकेंडली, एनी ट्रूथ यू प्रीच प्रूव एंड डिफेंड शुड बी इन लविंग एंड जेंटल वे। पॉल ऑल्सो इंस्ट्रक्ट दैट योर टोन एंड वॉइस शुड बी ग्रेसफुल। बेनिसन, ये आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बातों को लेकर आते हैं और इसी बात को इस्तेमाल करके ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के अगेंस्ट बात करते हैं और कुछ समय तक दोस्त होते हैं, फिर बाद में जो है चीफ काउंसलर बन जाते हैं। मैं आपको क्लियरली इस बात को समझाना चाहता हूं कि व्हेन यू डू अपॉलोजेटिक्स, आपको ये बात समझना है अपॉलोजेटिक्स सिर्फ एक ही चीज में लिमिटेड नहीं है। हमेशा ये एक नेगेटिव मोड में डाल दिया है लोगों को कि तुम हम्बल रहो, तुम जेंटल रहो। नहीं नहीं नहीं, लग जाएगा लग जाएगा, तुम मूर्ख, नहीं 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 बोलना है, नहीं बोलना है, बुरा लगेगा बुरा लगेगा। नॉट टू ऑफेंड एवरीवन इज समथिंग, a kind of stigma in Christian mind। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को। My dear friends, tell me, अगर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए और लोग हमेशा यीशु मसीह का एग्जाम्पल देते हैं, you are not behaving like Jesus, then tell me why Jesus was crucified। यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया? लोग कहते हैं ना कि पॉल ने कहा ग्रेसफुल, पॉल ने कहा जेंटल, पॉल ने कहा हम्बल। तो मुझे बताइए पॉल को क्यों मारा लोगों ने? तो मुझे बताइए चेलों को क्यों मारा लोगों ने? ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटाइए। तो क्या मैं फ्रांसिस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जेंटल नहीं होना है, आपको हम्बल नहीं होना है, आपको टोन डाउन नहीं करना है, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन क्या लिखा है? पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन, ये वचन को हमेशा लोग कोट करते हैं और अपना डिफेंस लेकर आते हैं। क्या है वो? हम पढ़ेंगे। बट इन योर हार्ट्स रेवर क्राइस्ट एज लॉर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर टू गिव एन आंसर टू एवरीवन हु आस्क्स यू टू गिव द रीजन फॉर द होप दैट यू हैव इन यू। फिर आगे सुनिए क्या कहते हैं, बट विथ, आगे का वचन सुनिए, बट डू विथ जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट। यहां पर क्राइटेरिया देखिए, जो कोई तुम्हारे विश्वास के प्रति तुमसे सवाल पूछता है, तुम्हारे आशा के बारे में कोई सवाल, ये एक कैटेगरी के लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। जो कोई आके पूछता है कि भाई तुम क्रिश्चियन क्यों हो, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा ना मैं इसीलिए क्रिश्चियन हूं क्योंकि तुम्हारा भगवान शैतान है, ये गलत है। मैं इसीलिए क्रिश्चियन हूं क्योंकि तुम्हारा धर्म गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलूंगा कि भाई मैं क्रिश्चियन क्यों हूं ना, इसका कारण ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको मिलता है दूसरा कोरिन्थियो 10वां अध्याय 5वां वचन। देखिए क्या लिखा है। ये वचन कोई नहीं कोट करता, हमेशा पॉल का वो एक वचन को पकड़ लेते हैं। क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू फॉल इन ट्रबल, यू डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, यू वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपको किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा बोले, क्योंकि आज सेल्फ इमेज की बात है ना। आज लोगों को सेल्फ इमेज मेंटेन करना है। उनको ऐसा चाहिए कि लोग उनको बोले कि कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, कोई किसी को गुस्सा नहीं करते हैं, कि सबसे प्यार से बात करते हैं। फ्रांसिस को देखो, बट दे डू नॉट वांट टू पे अटेंशन टू दिस वर्स। कौन सा वचन है? दूसरा कोरिन्थियो 10वां अध्याय 5वां वचन। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, मैं यहां पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं अपने एक्सप्लेनेशन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ मेरा तरीका सही है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है और बाइबल क्या कहती है। पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियो 10वां अध्याय वचन 5। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, फिर उसके बाद जो है हम इसको हिंदी में भी पढ़ लेंगे। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है। वी डिमोलिश आर्ग्यूमेंट को डिमोलिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? प्यार से। एंड एवरी प्रिटेंशंस, हर एक बातें जो मसीह के परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठती है, एवरी प्रिटेंशन दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, एंड वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट, वी टेक कैप्टिव। Okay, captivity is not fun, right? Can you take somebody captive with like, I want to take you captive? Every thought to make it obedient to Christ। यहां पर 3 चीजें लोग मिस करते हैं। आर्ग्यूमेंट को डिमोलिश करना, दूसरा जो भी बातें परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठती है उसको गुलाम करना, उसको कैप्टिवेट करना, उसको कैद करना और मसीह का आज्ञाकारी बनाना। देखिए हिंदी में क्या वचन लिखा है, ये वचन को लोग नहीं पढ़ते हैं। बस पॉल ने कहा हम्बल रहो, साइलेंट रहो, वहीं पर, बिकॉज वी डोंट वांट टू फॉल इनटू ट्रबल। बट वेल, आई विल नॉट डू दैट। जब भी परमेश्वर का वचन को अटैक किया जाएगा, एक जॉन कैल्विन करके एक स्कॉलर थे, उन्होंने कहा एक मालिक को कभी कोई अटैक करता है ना, उसका कुत्ता भी भौंकता है। सुनिए इस बात को, अगर एक मालिक को कोई अटैक करता है उसका कुत्ता भी भौंकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को लोग
अटैक करेंगे और मैं शांत बैठूं, इतना कावड़ हूं मैं, इतना डरपोक हूं मैं? नहीं, मुझे ऐसा इमेज नहीं चाहिए क्रिश्चियन किंगडम में, जहां पर लोग मुझे आदर से स्वीकार करें, आदर से बुलाए, मुझे माला डालें, मुझे पानी पिलाए। ऐसा आदर मुझे नहीं चाहिए। जो आदर मैं यहाँ पर खोऊंगा, उससे भी बढ़िया आदर परमेश्वर मुझे स्वर्ग पे देगा, जब मेरे सर पे वो मुकुट को रखेगा और कहेगा, वेल डन माय सर्वेंट। आई एम नॉट लिविंग हियर फॉर द अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द चर्चेस, सो कॉल्ड बिलीवर्स के अप्रूवल के लिए। आई एम लिविंग हियर टू प्रेजेंट द ट्रूथ एज इट इज, एंड इट इज पेनफुल, इट इज हर्टफुल, इट इज ऑफेंसिव, एंड पीपल वांट टू मेक इट लेस ऑफेंसिव। पढ़िए, देखिए वचन क्या हिंदी में कहता है। और उन्हीं शत्रु हिंदी में देखिए, और उन्हीं शस्त्रों से हम लोगों के तर्कों का और उस प्रत्येक अवरोध का जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध खड़ा है, खंडन करते हैं। हिंदी में उतना ये वाला ट्रांसलेशन उतना क्लियरली ट्रांसलेट नहीं किया है। मैं देखता हूँ एक और ट्रांसलेशन है क्या मेरे पास। लेट मी ट्राई अनदर ट्रांसलेशन। बट इंग्लिश में जो है आपको समझ में आया। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ उठने वाली कोई भी बातें हैं, उसको क्या करते हैं हम? परमेश्वर के अधीन कैद करते हैं। हाँ, ये देखो, ये सही ट्रांसलेशन है सरल हिंदी बाइबल में। इसके द्वारा हम उस हर एक विरोध को, उस हर एक घमंड करने वाले को, जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाता है, गिरा देते हैं और हर एक धारणा को मसीह का आज्ञाकारी बंदी बना देते हैं। ये एस्पेक्ट को कोई क्यों नहीं देखता है? तो देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दो प्रकार का डीलिंग होता है लोगों के साथ। एक है एक वचन कहता है ना कि तुम मूर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार जवाब मत दो, नहीं तो वो तुम्हें खींच कर अपनी मूर्ता में क्या कर देगा? रोन देगा। और आगे का वचन क्या कहता है? मूर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार जवाब दो, नहीं तो वो अपने ही विचारों में जो है ज्ञानी समझ बैठेगा। नीति वचन में 26वां अध्याय आई थिंक वचन 4 और 5 है। तो यहां पर दो प्रकार के लोग दिखा रहे हैं। दोनों मूर्ख हैं। एक मूर्ख अपनी मूर्खता को दिखा रहा है, दूसरा मूर्ख अपनी मूर्खता को दिखा रहा है। बाइबल कहती है कि अगर ये मूर्ख को तुम उसकी मूर्खता दिखा सकते हो, मतलब उसको आईना दिखा सकते हो, दिखाओ, नहीं तो अपने ही मन में क्या करेगा? वो ज्ञानी समझेगा। और ये दूसरा टाइप का मूर्ख है, जिसको कहते हैं कि अगर आईना दिखाने के बाद भी, अगर वो अपने मूर्खता को देखने के बाद भी वो मूर्खता में आगे बढ़ते जा रहा है, तो उसको छोड़ दो, उसके मूर्खता में मत पड़ो। तो ये दो टाइप के लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे ही जब भी हम लोगों के साथ डील करते हैं, एक है पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन, जो आपके विश्वास के बारे में सवाल पूछते हैं। दे आस्क द रीजन फॉर योर होप। दूसरा कौन है? दूसरा वो लोग हैं, मैं वापस से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, जो है परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाली नॉलेज है, परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाले आर्ग्यूमेंट्स है, जो है उसको डिमोलिश किया। आपके विश्वास के बारे में पूछने वाले अलग हैं, आपके विश्वास के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करने वाले अलग हैं, आपके विश्वास को इंसल्ट करने वाले अलग हैं। तो हमको ये लाइन ड्रॉ करना है। और प्लीज़ बार बार ये चीज़ों को लेकर आकर आप यहाँ पर हमें एडवाइस मत दीजिए कि ब्रदर आपको अपॉलोजेटिक्स सीखना है, आपको अपॉलोजेटिक्स नहीं आता है। तो अगर आपको लगता है कि ये तरीका भी गलत है, तो प्लीज़ पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन को ही रखिए और आगे जाकर यूट्यूब चैनल खोलकर आप अपॉलोजेटिक्स के माध्यम से लोगों को शिक्षा दीजिए। हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा तरीका सही है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि लोग जो हैं सत्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते। क्यों? सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेट मी टेल यू, ट्रूथ इज ऑफेंसिव। यस, सच्चाई जो है वो दर्दनाक है। जब बाइबल कहती है कि हम सबने पाप किया है, सामने वाले को जाकर आप प्यार से कैसे कन्विंस करेंगे कि तू पापी है? आप घुमा फिरा के कर लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनको आप एहसास भी दिलाएंगे कि तुम पापी हो, वो उनको हर्ट करता है। व्हेन यू कॉल समबडी अ सिनर, इट इज हर्टफुल। हाउ डू वी जस्टिफाई दैट? पॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। पॉल के मैंने काफ़ी सारे वचन आपको दे सकता हूं जहां पर किस प्रकार वो गलेशियन से बात करते हैं। यू एमैस्कुलेट योरसेल्फ कहते हैं वो। हाउ डू वी जस्टिफाई दैट लैंग्वेज? अगर आज पॉल और यीशु मसीह होते, हम यीशु मसीह को देखकर कहते हैं कि यीशु मसीह तुम यीशु मसीह जैसे नहीं कर रहे हो, तो वापस से यही क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। अगर यीशु मसीह और पॉल बहुत ही जेंटल, हम्बल हैं, देन व्हाई वर दे क्रूसिफाइड, किल्ड, beheaded, torn apart? We can't answer because we don't want to offend. और सही लास्ट बात यह है कि हम कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहते। वी आर इमेज कॉन्शियस, वी आर नॉट क्राइस्ट कॉन्शियस। वेल, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स इज नॉट बोस्टिंग, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट वी आर लेस ऑफ इमेज कॉन्शियस, वी आर मोर ऑफ क्राइस्ट कॉन्शियस।
जब लोग इमेज के बारे में बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो क्या इमेज है, मेरा मेरा क्या इमेज है। जब उसने अपने इमेज को उस क्रूज पे कंप्लीटली बर्बाद कर दिया मेरे खातिर, अब उसके सामने मेरा इमेज क्या रहे। लोग गाली दें, लोग मुझे जोकर कहें, लोग मुझे साइको कहें, लोग मुझे एंटी क्राइस्ट कहें, लोग मुझे मसीह विरोधी कहें, लोग मुझे क्रिश्चियन क्या है, एक भाई ने तो कहा था कि क्रिश्चियनिटी की राखी सावंत है। कुछ भी कहें मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रूज कंधे पे है और नज़र लक्ष्य पे है। लक्ष्य ये है कि यीशु मसीह के आगमन तक दौड़ना है और उस मसीहा को मिलना है हज़ारों लोगों के साथ। तो ये मेरा उद्देश्य है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जब भी आप ह्यूमिलिटी हम्बल के बारे में बात करते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड आप हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते हैं, नहीं होना चाहिए। और सच्चाई कुछ लोगों को हर्ट करेगी, लेट इट हर्ट, लेट इट हर्ट, लेट इट हर्ट, मैं यही कहूँगा। आगे चलते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन में किसी को बुरा लगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज माई इंटेंशन इज़ नॉट टू पर्सनली इंसल्ट एनी वन और पर्सनली अटैक एनी वन। मैं वो कभी नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री स्पिरिट नहीं है और एक क्रिश्चियन स्पिरिट नहीं है। मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो वचन के आधार पर है। क्या देखिए, अगर है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं है तो रिजेक्ट करके जाइए। फिर से अगर मेरे बातों से किसी को दर्द हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज सत्य सत्य है, एंड उसको वैसे ही प्रस्तुत करने की हिम्मत रखो।